श्रवणानुरागी बंधुओं, परमात्मा ने ये मानव शरीर बहुत ही सुंदर और रचपच के बनाया है और हमें मानव शरीर दे करके हमें संसार में भेजा है। इतना सुंदर शरीर है, 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने। और भगवान कहते भी हैं कि आग जग सग उपजाया, सबसे अधिक मनुज मोय भाया, सबसे अधिक मुझे मनुष्य ही प्रिय है। ऐसा शरीर दिया है परमात्मा ने। कहते हैं पैर दिए चलने के लिए और हाथ दिए जिन काम करायो, नाक दई मुख शोभित ऊपर, आँख दई जिन मार्ग दिखायो, कान दिए सुनने के लिए और जीव दई हरि के गुण गायो, सुंदर साज दियो तोय बंदे, फिर भी हरि नाम तेने ना गायो। भैया पैर चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, कान सुनने के लिए, आँखें देखने के लिए बहुत सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने। और इसके साथ साथ परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, सारी सुविधाएं दी हैं। सूर्य और चंद्रमा दिए हैं प्रकाश के लिए। रात्रि में प्रकाश, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, शीतलता मिलती है, और दिन में सूर्य भगवान से हमें ताप मिलता है और प्रकाश मिलता है। हवा दी है, पानी दिया है, वृक्ष दिए हैं, सब कुछ साधन परमात्मा ने हमें दिया है। तो उस परमात्मा का हमें गुणानुवाद और परमात्मा का नाम लेना चाहिए। क्योंकि भैया जिनके शरीर में कोई अंग नहीं है ना, किसी का हाथ नहीं है उसे पूछो, किसी का पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, उनको पूछो कि इस अंग का क्या महत्व है। कितना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने। इसलिए भगवान का हमें भजन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। है? देखो जब हम कोई सड़क पर चलते हैं, सरकार ने रोड बनाए हैं, उन पर भी हमें सेवा शुल्क यानी टैक्स देना पड़ता है। टोल पे जाते हो ना, देते हो नहीं देते हो? किसी के घर में किराए पे रहते हैं तो किराया देते हैं कि नहीं देते हैं? तो भैया परमात्मा ने ये शरीर रूपी घर दिया है, इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद और भगवान का नाम लेना तो बनता ही है ना। और वह वादा करके भी आता है, हे परमात्मा मैं तेरा भजन करूँगा, परंतु यहाँ आकर भूल जाता है। कहते हैं परमात्मा की कृपा से ये मानव देही पाता है और वायदा करके हरि भजन का जीव जगत में आता है। या वायदा करके आता है परंतु यहाँ भूल जाता है। कहते हैं कॉल करके वहाँ जब तू आया यहाँ सोच प्राणी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। जब तू आया कहा साथ लाया, आज ऐसे गरूर में छाया। 60 बातें करे 4 दिन में ढल ये जवानी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। जब तू आया कहा साथ लाया, आज ऐसे गरूर में छाया। 60 बातें करे 4 दिन में ढल ये जवानी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। तूने मल मल
सोचवा दिन की वहाँ क्या कहेगा, मारियम की समझ ले सहेगा। कहते रघुवीर कभी तेरी माया सभी है बिरानी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। कॉल करके वहाँ जब तू आया यहाँ सोच प्राणी, तेरी 2 दिन की है जिंदगानी। भैया इसलिए वह वायदा करके आता है परमात्मा का, तेरा भजन करूँगा परमात्मा से। यहाँ आकर सब भूल जाता है, क्योंकि भैया बिना भगवान के भजन के भवसागर पार नहीं होता है। बिना हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के भवसागर पार नहीं होता है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हमें ये मानव शरीर दिया है, और भैया कलियुग में तो बहुत ही सरल साधन है भवसागर पार होने का। कहते हैं कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापुरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते माने सतयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की है, और उसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। तो उस 1,00,000 वर्ष में हजारों साल कृते ध्यायते विष्णु, विष्णु भगवान का ध्यान करते थे पहले पुरुष। उसके बाद में आया त्रेतायुग। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष की, और उसमें मनुष्य की आयु होती थी 10,000 वर्ष की। तो त्रेतायुग में त्रेता में जो है भगवान का यज्ञ करते थे। कृते ध्यायते विष्णु त्रेता यज्ञ, तो मखमाने यज्ञ करते थे हजारों साल। उसके बाद आया द्वापुर आया। द्वापुर की आयु है 8,64,000 वर्ष की, और उसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की थी। तो द्वापुर में भगवान की परिचर्या यानी सत्संग करते थे, फिर भी वो फल नहीं मिलता था जो आज कलियुग में मिल जाता है। कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष का है कलियुग, और इसमें मनुष्य की आयु है 100 वर्ष की। इसमें जो है भगवान के नाम मात्र से ही फल मिल जाता है। नारद जी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं भक्ति को महात्म में कि यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फल लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इतना फल योग में, समाधि में, तप में नहीं मिलता है, इतना भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही कलयुग में मिल जाता है, और हजारों तीर्थों का फल मिल जाता है। कहते हैं 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार काशी के अंक नहाए थे, 5 बार नेमसार, 6 बार गंगा जी के, 7 बार पुष्कर आचमन कराए थे। रामनाथ, बैजनाथ, झारखंड वाले शिव, बद्री और केदारनाथ 10 दिशा धाये थे। जेते फल होती कोट, तीरथ नहाए फल, तेते कलिकाल माह राम नाम गाए थे। भगवान के नाम का गुणगान करने से, कीर्तन करने से कलयुग में सभी तीर्थों का फल मिल जाता है, हजारों तीर्थों का मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतर है पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है, इसे ही सुमिर करके प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। तो इसलिए भैया भगवान का नाम ही आधार है। भगवान का कीर्तन करना चाहिए कलयुग में।
इसलिए कीर्तन में भगवान का नाम लो, अभ्यास बना रहेगा भगवान के नाम का। क्यों कि देखो अंत में जैसा भावना होती है, जो नाम आता है, ध्यान आता है जिसका, उसकी वही गति होती है। इसलिए हम जो अभ्यास करते रहते हैं कि अंत में हमें भगवान का नाम आ जाए। जब भगवान श्री राम ने बाली को मारा था तो बाली ने कहा, प्रभु, बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी कि धर्म हेत अवतरे गुसाई, मारो मोहि व्याधि की नाही। हे प्रभु, आपका अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, पर आपने मुझे छिप के मारा, एक बधे की तरह से मारा, छिप करके। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो समदर्शी हैं, फिर आपका भेदभाव क्यों किया आपने? मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, हम दोनों भाई हैं, आपके लिए तो एक समान होने चाहिए थे, आपने मुझे मारा। तो बाबा लिखते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समुचारी। भगवान राम कहते हैं बाली से कि अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी और बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हीं कुदिष्ट बिलोकहि जोई, ताई बधे कछु पापन होई। जो इन चारों पे कुदृष्टि डाले उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए तूने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया है, इसलिए तू पापी है, तुझे मारा है। तो बाली कहता है, प्रभु मैं और पापी? राम कहते हैं, हाँ तू पापी। तो बाली कहता है, प्रभु मेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी आपके सामने, पर सुनो, सुनो राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोर, अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। प्रभु आपके नाम से पाप मिट जाते हैं, तो साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो, फिर भी मैं पापी रह गया, आपके दर्शन कर रहा हूँ मैं अंत में, है? तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सिर पर हाथ रख देते हैं, कहते हैं, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। हाथ रख दिया, कहते हैं कि अचल करहु तन राखौ प्राणा, बाली कहे सुनि कृपा निधाना। भगवान कहते तुझे मैं अमर किए देता हूँ, अपना प्राण रख ले तू। बाली कहता नहीं प्रभु, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। बाली कहता प्रभु जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लगे रहते हैं, आपके नाम का गुणानुवाद करते रहते हैं, आपका नाम रटते रहते हैं, फिर भी अंत में नाम नहीं आता है, आपका ध्यान नहीं आता है। इसलिए ऐसा सुंदर अवसर मुझे कहाँ मिलेगा। अब मैं प्राण रखना नहीं चाहता हूँ, तो भैया अंत में नाम आ जाना चाहिए, भगवान का अंत में ध्यान आ जाना चाहिए, तो भवसागर पार हो जाता है। और अंत में जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ ध्यान जाएगा, फिर वही योनि मिलती है। इसमें भागवत जी में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव के पुत्र थे भरत जी महाराज, और भरत जी ने बहुत समय तक राज किया। उसके बाद अपने पुत्रों को राज दे करके भरत जी चले गए वन में, और गंडकी नदी के किनारे पे भजन करने लगे। एक दिन भैया कहा है, वहाँ एक मृगी यानी हिरनी पानी पीने के लिए आई नदी में। उसी समय एक शेर ने, जो जंगल का राजा शेर होता है सिंह, उसने दहाड़ मारी, और दहाड़ सुन के मृगी डर गई। उसके गर्भ में बच्चा था, और छलांग लगाई मृगी ने पानी में, बच्चा फिसल गया पानी में और मृगी मर गई।
अब भरत जी महाराज देख रहे ये बच्चा बेचारा पानी में पड़ा है, मरी तो मर गई, क्यों भरत जी संत हैं? दया आती है संतों को तो, और दया सबको करनी चाहिए। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। इसलिए दया प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। तो भरत जी महाराज उठे और उस बच्चे को पानी से निकाल के ले आए। ठंड में कप कपा रहा था, अग्नि जलाई और भैया उसे जो है सेका गर्म किया, ठंड छुड़ाई उसकी और उसका पालन करने लगे। ठीक है, पालन करना, पालन किया। परंतु जब बड़ा हुआ तो भरत जी महाराज माला लेके भजन करते थे तो पीछे सींगों से खुला देता था, सींग लगा के उनको हिला देता था। तो भरत जी का जो है ध्यान भंग हो जाता था, वो डांटते थे, अलग बैठ जाता था। इतना प्रेम हो गया दोनों में। धीरे धीरे पहले 1000 माला करते थे, 500 माला रह गई, फिर 200 रह गई, 100 रह गई, यानी फिर वो भजन करना ही छोड़ दिया। सारे दिन उस मृग के बच्चे से खेलते रहते थे। अब देखो ये मन है, कहाँ फंस जाए। घरबार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राजपाट सब त्याग दिया, देश छोड़ दिया, और कहाँ जंगल में जाकर के मृग के बच्चा में आसक्ति हो गई। ये मन फंस गया बच्चे में। और एक दिन भैया कहा गया कि वहाँ मृग बहुत रहते हैं, तो मृगों का झुंड जा रहा था। मृग के बच्चे ने देखा है तो मेरे जैसे ही हैं, उनमें मिल गया और चला गया। अब भरत जी महाराज ने देखा कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब तो बच्चा मृग मृग करते हुए बुखार आ गया उनको, और बुखार में तबीयत ज़्यादा खराब हुई और मृग का बच्चा मृग मृग करते हुए प्राण त्याग दिए। इतनी आसक्ति मृग के बच्चा में। तो बताते हैं उनको जो है मृग की योनि मिली, परंतु भजन के प्रताप से उनको पता था कि पहले मैं राजा था, ये मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई, तो आसक्ति होने से मुझे मृग की योनि मिली है। तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, कुछ खाते पीते नहीं थे, कमजोर हो गए, प्राण त्याग दिए। और एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला, वहाँ भी उनका नाम भरत ही हुआ। आगे जड़ लग गया, जड़ भरत जी महाराज। तो कहने का मतलब है अंत में जैसा जो मन होता है, जहाँ ध्यान जाता है वही योनि मिलती है। अब घरों में देखो कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्लियाँ पाल लेते हैं, अंत में प्राण छूटते समय बिल्ली कुत्ता सामने आ गए, ध्यान आ गया तो क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा। इसलिए ये कुत्ता बिल्ली घरों में मत पालो, दूर रखो। तो जैसा अंत में ध्यान होता है वही बनता है। मृग के बच्चे में आसक्ति गई तो मृग बनना पड़ा भरत जी को। कहते हैं कि मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग भये राजा मोहन दान। भैया मृग की योनि गई, मृग के बाद में ध्यान गया तो मृग की योनि मिली। इसलिए अंत में भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए, और नहीं तो जहाँ ध्यान जाएगा वही योनि मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यम यम वापी ईश्वर भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। अंत में कलेवर यानी शरीर त्यागते समय जैसा ध्यान होगा जीव का, वही उसकी योनि मिलेगी। कहते हैं अंतमति सो गति, अंत में जिसकी मति होगी, बुद्धि होगी, वही उसकी गति होती है। और यही भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं गीता में कि अंत काले च मामेवम ईश्वर मुक्ता कलेवरम, यानी कलेवर अपना शरीर त्यागते समय तू मेरा ध्यान कर ले, तू भवसागर से पार हो जाएगा, तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे राधे।